अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, आज हम इंतहाई हैरत अंगेज जड़ी बूटी के मुतालिक आपको बताएंगे जिसको हम आम तरह से बेलगरी के नाम से जानते हैं। बेलगरी ऐसा गैर मामूली फल है जिसके इस्तेमाल से अनगिनत फवायद हासिल किए जा सकते हैं। उर्दू में इसे बेल पत्थर भी कहते हैं, जबकि अंग्रेजी में इसको बेल फ्रूट और वुड एप्पल भी कहते हैं। पंजाबी में इसको बल कहते हैं, सिंधी में इसको काठोरी कहते हैं, बंगाली और संस्कृत ज़बानों में इसको बलवा कहते हैं। बेलगरी का इस्तेमाल बर्स, बवासीर, इसहाल या डायरिया, हैजा, अल्सर, सोजिश, दिल की बीमारियों, निज़ाम हजम की बहाली, सांस लेने में दुश्वारी के इलाज समेत दीगर बहुत सी बीमारियों में मुफीद है। इस फल से एनीमिया, कान और आँखों की खराबी का इलाज भी किया जाता है। बेलगरी इंसुलिन से भरपूर है, जो खून में शक्कर की सतह को कंट्रोल करने के लिए जरूरी है। ये शुगर के मरीजों के लिए किसी बड़ी नेमत से कम नहीं है। इस फल का खुश्क पाउडर दायमी इसहाल के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कदीम जमाने में इसके खुश्क पाउडर को पतली लकड़ी के साथ मखलूत करके इससे फ्रैक्चर का इलाज करने के लिए टूटी हुई हड्डियों पर लगा दिया जाता था। बेलगरी अमल तकसीद को रोकने का आमिल है, जो गैस्ट्रिक अल्सर को रोकता है, खास तौर पर मैदे में गैर मामूली तेजाबियत जो अल्सर का असल सबब बनता है, इसको बनने से रोकता है। माहिरीन ने तहकीक से साबित किया है कि बेलगरी से हासिल एंटी माइक्रोबियल जो एंटी वायरल और एंटी फंगल की खासियत रखता है, जिस्म में मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज में मददगार बनता है और मुतअद्दिद वबाई अमराज से महफूज रखता है। जिस्म में विटामिन सी की कमी के बाइस कमजोरी, थकावट, हाथ पाँव में जख्म बनना, खून में सुर्ख खलियों की कमी, मसोड़ों की बीमारियों और इस स्किन से खून का इखराज, इन तमाम खराबियों को जिस बीमारी का नाम दिया जाता है उसे शक्कर भी कहते हैं। बेलगरी में ऐसे विटामिन की वाफिर मिकदार मौजूद है जो इन तमाम खराबियों को दूर करता है। बेलगरी से हासिल रोगन के इस्तेमाल से सांस लेने की दुश्वारियों और खराबियों जैसा कि दम के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शदीद नज़ला जुकाम में जब नाक और कान बंद हो जाएं, इसके रोगन को सर पर लगाने से फायदा लिया जाता है। इसका इस्तेमाल इन्फेक्शन का बेहतरीन इलाज है। बेलगरी का इस्तेमाल सोजिश में भी इंतहाई मुफीद है। जिस्म में किसी जगह सोजिश की शिकायत की सूरत में इस मुतासरा जगह पर लगाने से सोजिश दूर हो सकती है। बेलगरी के फल का जूस और उसको घी की निस्बत कम मिकदार के साथ रोजाना की बुनियाद पर बतौर ग़िज़ा में शामिल रखना दिल की बीमारियों को रोकता है। ये एक पुराना रवायती तरीका है जिसके इस्तेमाल से दिल पर हमला आवर बीमारियों जिसमें दिल का दौरा भी शामिल है, इससे बचने का इम्कान बढ़ जाता है। कहा जाता है कि बेलगरी का इस्तेमाल कब्ज कुशा और इसकी बेहतरीन कुदरती दवा है। इसके गोदे में छोटी काली मिर्च और नमक को शामिल करके खाने से आंतों में बनने वाले जहरीले मादे को खत्म कर देता है। बेलगरी का शरबत भी कब्ज के खात्मे का सबब बनता है। बेलगरी का इस्तेमाल खून में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार को काबू रखने में बहुत मुफीद है। इसका बाकायदा इस्तेमाल खून में कोलेस्ट्रॉल की दुरुस्त मिकदार को बरकरार रखने का मुकम्मल इलाज है। इसको किसी खुले बर्तन में रखकर धूप में रख दें। 6 या 7 दिन बाद ये हल्का फूल की तरह बेवजन हो जाएगा। फिर इसको ग्राइंड करके सूजी जैसा बना लें। हम वजन सूजी इसमें मिक्स करके देसी घी और गुड़ से हलवा बना लें। फिर इस हलवे की टिक्कियां बना लें। एक टिक्की पानी के साथ रात को सोने से पहले इस्तेमाल करें।
याद रखें कि पानी की एक बोतल साथ रखें, रात को शदीद प्यास लगेगी। पानी पीते रहें, लेकिन इसके खाने का वक्त सोने से पहले है, क्योंकि इसके बाद कुछ नहीं खाना चाहिए। इससे पहले जो मर्जी खाएं, सुबह तक और कुछ न खाएं। इंशाअल्लाह पहली खुराक से ही पता चल जाएगा कि ये कितनी ज्यादा कीमती चीज है। अजीज साथियों, अब हकीम हाजिक को दुआओं के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।